हेलो एवरीवन। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है जो भी बेस्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पे। यहाँ पर जो भी बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और कर्ली वाला ब्रैकेट आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, इसमें पूछा गया है एक्स की वैल्यू निकालने को, तो करते हैं शुरू। मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है। देखो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि 3 वेरिएबल दिए गए हैं, है ना, और किन्हीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट लगा दिया गया है। तो एक चीज़ तो अपने को पता है, क्या पता है कि कोई भी रियल नंबर x को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट x करके लिख सकता हूँ। इसको अगर ध्यान में रखते हुए मैं ऑब्जर्व करूँ अगर, तो आपको दिख रहा है इस प्रकार से अगर मैं ऐड करूँ तो ये दोनों मिला के x बन जाएंगे, इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करके ये y बन जाएंगे, और इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करके ये z बन जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं काम करता हूँ कि इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो यहाँ पे 2x मिला, इसी प्रकार से यहाँ 2y और 2z मिल गया, है ना, 2z। और इधर में कितना आ जाएगा ये 4 5 6 और 2 और 4 42.6। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड करके लिख सकता हूँ 21.3, है ना। ये एक इक्वेशन मिल गई, फोर्थ इक्वेशन। अब एक काम अगर ये करें कि इस फोर्थ में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लें तो x तो चला जाएगा ना, एक चीज़ तो गया, और बाकियों में अच्छी बात ये हो जाएगी। देखते हैं एक बार, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर्थ माइनस फर्स्ट अगर करेंगे तो x तो गया, y माइनस बॉक्स y मिलेगा, और z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट z मिलेगा। और इधर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आपको मिल रहा है 8.1। y माइनस बॉक्स y, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन पार्ट y, और इसी प्रकार से z माइनस फ्रैक्शन पार्ट z को आप लिख सकते हो बॉक्स z। ये मिल रहा है 8.1। अब यार अगर ध्यान से आप देखो तो बॉक्स तो हमेशा आपको इंटीजर ही देगा, और फ्रैक्शन पार्ट हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 के बीच में देता है। तो अगर 8.1 को मैं इस प्रकार से लिखूं कि 8 प्लस 0.1, तो अपने आप बॉक्स z वैल्यू ले लेगा यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि बॉक्स z बन गया 8, है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट y बन गया 0.1। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, फ्रैक्शन पार्ट y, तो ऑटोमेटिकली बॉक्स z को 8 ही बनना है। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को यूज़ करूँ मैं सेकेंड इक्वेशन में रख के, है ना, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट y मिला ना 0.1, तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो मिल रहा है बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट तो 0.1 रख देंगे, उधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और प्लस z मिल रहा, तो ये 14.2। अच्छा, अब अगर आप फिर से ध्यान दो यहाँ पे, तो ये बॉक्स तो अपने आप में एक इंटीजर देगा, तो इस 14.2 को मैं एक इंटीजर और एक दूसरे नंबर में डिवाइड कर सकता हूँ, और वो बहुत तरीके से हो सकता है ना। जैसे मैं बोल दूँ 14 और 0.2, है ना। 14 आपका बन जाएगा बॉक्स, ये वाला बन रहा है बॉक्स ये लिख रहा हूँ मैं बॉक्स x के लिए, ये लिख रहा हूँ मैं z के लिए। लेकिन यही एक पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे आप इसको 13 बोल दो और इसको 1.2 बोल दो, ये भी तो बात सही है, z तो रियल नंबर है, वो भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। लेकिन अब यहाँ पे अपने को ये समझना पड़ेगा कि चाहे आप z इनमें से किसी भी प्रकार का लो, भाई कल को मैं 2.2 भी बोल सकता हूँ ना, इसको 12 बोल के, चाहे इनमें से z कोई सा भी हो, है ना, इनमें से z कोई सा भी हो, एक बात मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो भी z है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z क्या देगा, 0.2 ही देगा। ये देख लो, 1.2 का भी फ्रैक्शन पार्ट 0.2 है, 2.2 का भी फ्रैक्शन पार्ट 0.2 है। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z की वैल्यू 0.2 है। अब अगर आप देखो यहाँ पे आपको बॉक्स भी z मिल चुका है, फ्रैक्शन पार्ट भी z मिल चुका है,
तो मतलब z मिल चुका है अपने को। ओके, तो यहाँ से मैं z कंक्लूड कर सकता हूँ कि z हो जाएगा बॉक्स z प्लस फ्रैक्शनल पार्ट z। ओके, तो z आ गया 8.2। चलो z आ गया अपने पास। यार z आ गया तो इसी इक्वेशन में यहाँ रख देते हैं ना z को। अच्छा, रख देते हैं फिर। तो यहाँ से बॉक्स x बन जाएगा बॉक्स x, z तो अपना 8.2 आ गया, तो बॉक्स x की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, चलो बॉक्स x आ गया है 6। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो उसमें मैं रख सकता हूं इन वैल्यूज़ को। तो एक बार मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं चीज़ों को। फर्स्ट इक्वेशन से आपको दिख रहा है x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z 0.2 आया था, 13.2। तो यहाँ से x प्लस बॉक्स y को मिला है 13। अब फिर से वही बात कि बॉक्स चाहे जो भी हो, बॉक्स चाहे जो भी हो रहेगा तो इंटीजर। 13 अपने आप में इंटीजर है, तो x को मैं लिख रहा हूँ 13 माइनस बॉक्स y। यार इंटीजर माइनस इंटीजर तो इंटीजर ही होता है, तो हो ना हो x जो भी है तो इंटीजर ही है ना। क्यों इंटीजर है? क्योंकि 13 जो कि एक इंटीजर, उसमें से आपने घटाया बॉक्स y। बॉक्स y पक्का इंटीजर ही रहा होगा चाहे जो भी हो। तो 13 माइनस को इंटीजर करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, मतलब x तो है इंटीजर। और आपको पता है अगर x इंटीजर है तो उसका बॉक्स वैल्यू क्या आएगा? सेम इंटीजर आएगा। मतलब जो बॉक्स वैल्यू x 6 आया है वही x है, x इज इक्वल टू 6। आपका यही आंसर है। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी से बॉक्स पे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिएगा। इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।